हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप देख सकें और इन्जॉय कर सकें। स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से स्टार्ट लिया था, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है तो इस वजह से आज लेट हो गई। और आज की भी वही रूटीन है आज, क्योंकि फ्राइडे था। फ्राइडे को आज मैं बच्चे ड्रॉप करने नहीं गई थी, बल्कि गई थी, बच्चे ड्रॉप करके मैं ही आई थी, लेकिन क्योंकि बच्ची एक नहीं जाना था तो आके रेस्ट करके जुमा वगैरह से फ्री होकर डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। लास्ट मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैं जो यूट्यूब का जर्नी मैंने स्टार्ट किया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मतलब हर रोज़ रात को मैं अगर वीडियो अपलोड करती थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि वीडियो की टाइमिंग एक रखनी है और कब मैं अपलोड करी। मैं कभी रात को करी, कभी दिन को करी, कभी दोपहर को कर रही हूँ। तो मैं रात और उठ के मैं रात को भी अगर आँख खुलती थी तो मैं वाईटी चैनल ओपन करके देखती थी कि क्या हुआ है, कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, कोई व्यूज़ आए हैं कि नहीं आए, और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी और ऐसे लगता था बस वीडियो गई और वायरल होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो न्यू यूट्यूबर स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया और वीडियो बनाने लग गई और कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन वीडियो चल रही थी, फिर मैंने अलग अलग जो टॉपिक पे वीडियोस बनती हैं उनकी एसईओ चेक की, उनके टैग्स वगैरह लगाने का तरीका चेक किया। मैं आपको बताती चलो, मैं अपनी वीडियो में किसी फेमस यूट्यूबर के टैग्स नहीं लगाती, मैं किसी फेमस यूट्यूबर की किसी कुकिंग चैनल की एसईओ नहीं करती। मैं जो कुछ भी लगाती हूँ वो मैं अपने ही जो टैग्स होते हैं वो वीडियोस में जो इस्तेमाल हुए होते हैं वही लगाती हूँ, किसी की चीज़ कॉपी नहीं करती टैग्स और एसईओ में। तो इस वजह से फिर जब मैं हाँ सर्च ज़रूर करती हूँ, उनके पेज विजिट ज़रूर करती हूँ, मैं देखती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उनके एज इट इज़ कॉपी नहीं करती और ना ही मैं किसी चैनल का नाम मेंशन करती हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरी ये थिंकिंग है या मेरे मुताबिक जो काम आपका है वो आपका ही है। आप अगर उनको कॉपी कर भी लेंगे और उनके नाम भी लिख लेंगे, उनके टैग्स भी लगा लेंगे तो वो बहुत फेमस हो चुके हैं, उनके चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। तो अगर कोई विज़िट भी करता है, जैसे कि अगर मैं शामी कबाब बना रही हूँ तो उसमें मैं नोश के टैग्स लगा दूं या मैं एजाज अंसारी के लगा दूं, बाबा फूड आरसीसी के लगा दूं, तो इस वजह से मेरा चैनल ग्रो कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी वीडियो सर्च बार में आती है तो जो आपकी वीडियो ओपन करके देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक तरक्की की हुई है, उन्होंने एक स्ट्रगल की हुई है और वो एक मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। उनका एक तरीका है, उनकी एक टीम है। और जो हम लोग लेडीज़ घर से स्टार्ट करती हैं वो खुद ही कैमरे को हैंडल कर रही होती हैं, खुद ही वो इधर उधर कर रही होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी मेहनत अपने बलबूते पे करनी चाहिए, जो मकाम हमने हासिल करना है अपने बलबूते पे करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कोई हेल्प करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने दिमाग को इस तरह सेट कर लें कि जो भी मदद चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए वो अल्लाह से ही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे व्लॉग में बता चुकी हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपके मुताबिक हो, जो आपके मकसद को पूरा कर सके, जो आपकी उम्मीद को पूरा कर सके। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा, अल्लाह की मदद होगी तो जिससे आपने उम्मीद लगाई हुई है वो आपकी उम्मीद भी पूरी करेगा, वो आपकी ख्वाहिश भी पूरी करेगा, वो आपके काम भी आएगा। ये सब काम अल्लाह के ही हैं। तो वापस आते हैं ब्लॉग की तरफ। आज का ब्लॉग जो था वो मैं आज बना रही थी, दाल कद्दू बना रही थी और साथ में मैंने कीमा बॉयल होने रखा हुआ था, मैं बेटी के लंच लिए तैयार कर रही थी। आज मैं बना रही थी बीफ के जो हैं पिन व्हील रोल बना रही थी मैं। इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे। कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं इंग्रेडिएंट इसमें शामिल कर रही हूँ वो ऐसे नहीं है कि वो आपने देखे ही ना हो। मैं कोई बहुत यूनिक से इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ। जो ये सूखा धनिया ये साफ़ करके मैंने रखा हुआ था, अब इसको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसके ज़ीरा रोस्ट करना है, इन दोनों को कंबाइन करके पीस लेना है। ये क्वांटिटी मैंने 100 ग्राम ली है दोनों की। और ये बारबेक्यू फ्लेवर जो भी हम बारबेक्यू डिशेस बनाते हैं उसमें बहुत मज़ेदार टेस्ट देती है। और अदरवाइज़ भी आप किसी भी खाने में अगर भुना हुआ ज़ीरा या भुना हुआ धनिया शामिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आप शामिल कर सकते हैं। तो वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट लिया तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि मेरा मकसद क्या है स्टार्ट करने का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इतनी स्ट्रगल करूँ। मैं आपको बताती हूँ मेरी एक उनके साथ फैमिली टर्म्स से
तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी थी, उनके 2 बच्चे थे, उनके हस्बैंड भी जॉब करते थे। पहले जहाँ पे मैं रह रही थी वो वहीं रहती थी, तो मुझे पता चला जी उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत थी जॉब स्टार्ट करने की। वो कह रही घर में फ़ारिग बैठी रहती थी, तो मैंने सोचा मैं जॉब ही कर लेती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आपको ये लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी? अब माशाल्लाह बच्चे वगैरह भेज के रिलैक्स लाइफ गुजार रही थी, क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया कि अभी बहुत ज़्यादा टफ लाइफ हो गई है, मुझे जल्दी जल्दी सब काम करने पड़ते हैं, बच्चों के साथ ही रेडी होके जाना पड़ता है, फिर बच्चों के साथ आती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप आराम से रह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आपका है सिस्टम, तो आप जॉब ना करें, क्योंकि जॉब वाला जो पर्सन होता है, जो लेडीज़ या जेंट्स जॉब करते हैं, बहुत टफ लाइफ होती है उनकी, उन्होंने हर चीज़ मैनेज करके चलनी होती है। तो वो कहती नहीं मैं बस ठीक हूँ। तो मैं बहुत हैरान हुई कि कैसे मैनेज करती हैं, ज़ाहिर नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो बस उन्हीं मैं यही सोचती थी कि लेडीज़ को प्लीज़ जॉब नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में बरकत डाले। अगर मियाँ काम करें, मियाँ की रिस्क में बरकत डाले, बेटा काम करे, बेटे की रिस्क में बरकत डाले, और हम लेडीज़ को काम ना ही करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस काबिल, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं कि हम लोग आराम से बैठ के खा सकें। लेकिन जब मेरी लाइफ में चेंजिंग्स क्यों आई, लास्ट ईयर 2023 में चेंजिंग्स आई थी, जब मैंने एक हेल्पर ऐसी रखी थी जो बहुत नीडी थी। हेल्पर तो सारी ही नीडी होती हैं, नीडी हेल्पर ही होती हैं, जो बेचारी काम करती हैं, घरों से आती हैं, बूढ़ी माएँ काम करती हैं और अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आके काम करती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, वो काम कर रही होती हैं। तो मकसद कहने का ये कि वो उसने मतलब इतनी उसको नीड थी। मैंने बहुत मतलब सालों से मेरे हेल्पर काम कर रही है, मैंने कभी किसी के इंटरफेयर नहीं किया था, और खैर इसके भी नहीं किया था, और ना ही किसी के बातें, जो जितनी हेल्प हो सकती थी वो कर देते थे। लेकिन इसकी बातें ऐसी थी, इसकी शायद अल्लाह की तरफ से ही ये काम स्टार्ट करना था, मैं बात वही करूँगी। तो उसकी बातें ऐसे दिल को लगी, तो मैंने ये काम सोचा कि ये अगर तो मैं खुद से इतने जेबें भर भर के हेल्प नहीं कर सकती, तो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से तो कर सकती हूँ। मैं जो काम घर में डेली रूटीन पे करती हूँ, तो मैं वो काम करती हूँ। सारी दुनिया बैठी इससे कमा रही है, और महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमारे तो अखराजात पूरे हो रहे हैं। लेकिन वो लोग जो बेचारे 1000 रुपये के लिए, मतलब 1000 भी उनके लिए बहुत मानी रखता है, तो मैं उनके लिए काम करती हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इतना कामयाब कर देगा कि मैं उनके काम आ सकूं। तो बस इसीलिए मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन ये जॉब से भी ज़्यादा टफ़ है, इतना टफ़ है कि हर टाइम मुझे एक्टिव रहना पड़ता है, कोई रात कोई दिन नहीं। आज भी मेरा व्लॉग लेट हो गया, क्योंकि मैंने वीडियो तो बना ली थी बहुत लेट नाइट में फ्री हुई थी। मैंने फिर एंड पे मैं समझो 12 बजे के बाद मैं वॉक करने के लिए गई थी, कि मैं इतनी बिजी थी। तो एडिट मैंने कर ली थी, और फिर मेरी तबीयत भी ऐसी है, तो मुझे सोना भी ज़रूरी था। एडिटिंग करने के बाद वॉइस ओवर करना था, और फिर मेरी शेड्यूल वीडियो होती हैं 1 बजे, मैंने अपलोड 1 बजे के टाइम पे अपलोड कर देनी होती है। तो लेकिन आज मेरी वीडियो लेट हो गई, वॉइस ओवर लेट हो गई, तो अभी मैं नाश्ते वगैरह से फ्री होकर आज ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब वीडियो इंशाल्लाह लोड कर दूंगी। साथ ही मैं ये जो पिन रोल बना रही थी, इनकी पिज़्ज़ा डो बनाई थी। इसको जब ये डबल राइस हो गई, तो मैंने जो कीमा फ्राई करके रखा हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं, जैसे आप कीमा पिज़्ज़े की डो पे लगाते हैं, इसी तरह कीमा तैयार करके मैंने पिज़्ज़ा डो को रोल कर लिया था, बहुत बारीक सा रोल करके इसके ऊपर कीमे की लेयर फैला के इसका रोल बना लिया था। 2 रोल बने थे, इनको मैं रखूँगी फ्रिज में, और थोड़ी देर ये सेट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो ये नरम नहीं थी डो, आपने देखा मैंने कितने अच्छे से इसको हैंडल किया, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये कि कट के दौरान ये ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और बाकी काम जो मैंने एक और डिश बनाई है लंच के लिए, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत लेंथी वीडियो हो रही थी। इसको रख के मैंने नमाज़ वगैरह, ईशा की नमाज़ मैं पढ़ चुकी थी, और फिर मैंने जो किचन के बाकी काम थे, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद, बहुत सारे बर्तन नहीं किए थे, लेकिन जो मेन थे वो मैंने कर दिए थे, जो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, सुबह मुश्किल होनी थी साफ़ करने के लिए। और मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, डीप फ्रीज़र की फ्रिज में रखा था, उसमें ज़्यादा कूलिंग होती है, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। तो फिर मैंने इनके ये इस तरह रोल कट कर लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही है इनकी, आपको भी लग रही होगी। तो मैंने कट कर करके इसको बेकिंग शीट ट्रे में बिछा के, इसको ट्रे में लगा के फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। और फिर इनको जिपर लॉक बैग में पैक कर लूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बस यही था मेरा व्लॉग, और आज का लास्ट काम ये था। और इस टाइम हो रहा है रात का 1 बज चुका है, और मैं अब ये काम करके रेस्ट करूँगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू आने वाले व्लॉग देख सकें, एंजॉय कर सकें, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और लास्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी सपोर्ट ही मुझे कामयाब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।